औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम 26 पारा कंप्लीट और 27 पारे के रुबा तक कवर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। सूरह काफ की से शुरू करते हैं। स्ट्राइकिंग वर्सेस। अल्लाह ताला टॉक्स अबाउट टू काइंड्स ऑफ पीपल. He begins like, and we have enjoined upon man to do good with his parents, and his mother carried him with difficulty and delivered him with difficulty, and his carrying and his weaning took 30 months. Until when he attains his maturity and he reaches 40 years, he says. अब यहाँ से दो तरह के लोग होते हैं जो मेचोरिटी तक पहुँच जाते हैं। उसके बाद पहले तरह के लोग क्या कहते हैं? माई लॉर्ड ग्रांट मी दैट आई ऑफर ग्रैटिट्यूड फॉर द फेवर यू हैव बिस्टोर्ड अपॉन मी एंड अपॉन माई पेरेंट्स। मुझे शुक्रगुजार बंदा बनाइए। एंड दैट आई डू राइटियस डीड्स दैट यू लाइक, और मैं वो अमाल करूँ जो आपको पसंद हैं। एंड सेट राइटियसनेस फॉर माई सेक इन माई प्रोजनी, और मेरी जनरेशन्स में भी तकवा को जो है वो रासिक कर दीजिए। Of course I repent to you and I truly am one of those who submit to you. मैं आपसे अपने गुनाहों की तौबा करता हूँ और अपने आप को सबमिट करता हूँ। Such are the people from whom we accept the best of what they did and overlook their evil deeds. अल्लाह ताला ऐसे लोगों के अमाल जो हैं वो कबूल कर लेता है और अल्लाह ताला उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है। So as they will be coming among the people of paradise according to the true promise that was made to them. लेकिन दूसरी तरह के लोग कौन होते हैं? एंड ऑन द कॉन्ट्री द वन हु सेड टू हिज पेरेंट्स फायर अपॉन यू बोथ। अपने माँ बाप को क्या कहते हैं? तंग कर दिया आपने। डू यू टेल मी दैट आई शैल बी ब्रॉट आउट ऑफ द ग्रेव। आप मुझे ये बताते हैं कि मुझे दोबारा पैदा किया जाएगा और मुझे इन बातों के जवाब देने पड़ेंगे। वाइल जनरेशंस हैव पास्ड बिफोर मी एंड नो वन केम बैक एंड दे द पेरेंट्स वर क्राइंग फॉर अल्लाह's हेल्प एंड सेइंग टू देयर सन वो टू यू एक्सेप्ट द ट्रू फेथ, अल्लाह's promise is certainly true. एंड देन ही सेज देयर इज़ नथिंग बट द टेल्स ऑफ द एंशंट। ये तो पुराने वक्तों के किस्से हैं। आप मुझे किन बातों में किन चक्करों में लगा रहे हैं? क्या मुझे दोबारा उठाया जाएगा? मुझे जवाब देना पड़ेगा? लेट मी इन्जॉय माई लाइफ। दिस इज़ वॉट वी हेयर एवरी डे कि मुझे अपनी ज़िंदगी को इन्जॉय करने दें। माँ बाप ने तंग कर दिया है, हर वक्त मुझे यही दीन नमाज अल्लाह ताला के आगे जवाबदेही यही चीज़ें सिखाते रहते हैं और यही चीज़ें याद दिलाते रहते हैं। Such are the people on whom the word of punishment has come true, along with the commitments of the jinn and the humans that have passed before them. Surely they were losers. For each of these two groups, there are different ranks because of what they did, and so that he may repay them in full for their deeds. ये दोनों ग्रोहों का अल्लाह ताला जो जिक्र करता है, एक सबमिट करने वाला और एक रिबेल करने वाला, दोनों को उनके अमाल के मुताबिक बदला दिया जाएगा। And they will not be wronged. And the day that his believers will be presented before the fire will be said to them, you have consumed your good things in your worldly life. जितने मज़े करने थे तुम दुनिया में कर चुके और अब तुम्हारे लिए कोई मज़े कोई good things नहीं हैं। So you will be punished today with the torment of humiliation for the arrogance you used to show on earth with no right to do so, and for the sins you used to commit. So we move on to Surah Muhammad. Allah Ta'ala says, those who disbelieved and prevented others from Allah's way. सिर्फ disbelieve नहीं बल्कि उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते से जो लोगों को रोकते हैं, Allah has rendered their deeds vain. अल्लाह ने उनके सारे अमाल ज़ाया कर दिए। And those who believed and did righteous deed and believed in that which is revealed to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and it is the truth that has come from their Lord. He will write off their evil deeds. और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान लेते हैं, उनके रास्ते पर चल पड़ते हैं, अल्लाह ताला उनके बुरे अमाल he will write off their evil deeds. उनके नामा अमाल में से साकित कर देगा उनके बुरे अमाल. And will set aright their state of affairs. That is because the disbelievers have followed falsehood, while the believers have followed the truth that has come from their Lord. This is how Allah explains their respective situations to the people. O you who believe, if you will help Allah, He will help you and He will stabilize your footings. अल्लाह ताला ने शुरू किस तरह की थी ये बात कि जो लोग अल्लाह के रास्ते से रोकते हैं। आपको सूरह लुकमान में याद होगा नज़र बिन हारिस की स्टोरी कि वो अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में ड्रामाज, स्टोरी टेलिंग, सिंगिंग और ऐसी महफिलें उसने जमाई थी जो अल्लाह ताला के रास्ते से रोकने वाली थी। और अल्लाह ताला ने उसके बारे में क्या कहा था कि ह्यूमिलिएटिंग एंड पेनफुल पनिशमेंट है ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह ताला के रास्ते से रोकते हैं।
तो जब भी अल्लाह ताला इस बात का जिक्र करते हैं, अल्लाह ताला की टोन इज़ फुल ऑफ एंगर कि एक तो ये कि खुद यकीन नहीं रखते, खुद ईमान नहीं लाते और फिर दूसरों को भी इस चीज़ से रोकते हैं. सो दे विल हैव डबल द पनिशमेंट. एंड ऑन द कॉन्ट्री अल्लाह ताला क्या कहते हैं, जो ईमान ले आते हैं और जो अल्लाह ताला की मदद करते हैं. ईमान लाने वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करो, ही विल हेल्प यू. तो अल्लाह ताला की मदद करना क्या होता है? अल्लाह ताला डजंट नीड आवर हेल्प, लेकिन अल्लाह ताला की मदद करना यही होता है कि अल्लाह ताला के नबी और अल्लाह ताला के इस पैगाम के रास्ते में रोड़े ना अटकाए जाएँ, उनके साथ चला जाए, उनके मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बदल ली जाएँ और अल्लाह ताला के रास्ते पर चलकर अल्लाह ताला से बेहतरीन की उम्मीद रखी जाए. सो अल्लाह ताला क्या कहता है कि अगर तुम उसके रास्ते में जिहाद करोगे, अल्लाह ताला के रास्ते में स्ट्राइव करोगे, अपने जान माल एनर्जी टाइम टैलेंट सब अल्लाह ताला के रास्ते में लगाओगे, तो अल्लाह ताला की दिस इज़ एक्चुअली हेल्पिंग अल्लाह ताला's मैसेज एंड द मैसेंजर. So who you believe, if you will help Allah, He will help you and will stabilize your footings और तुम्हारे कदम जमा देगा. As for those who disbelieve, destined for them is destruction and He has rendered their deeds vain. That is because they hate what Allah has sent down, and therefore Allah has nullified their deeds. So अल्लाह ताला के कलाम के आगे, अल्लाह ताला के मिशन के आगे जो लोग और जो ताकतें रोड़े अटकाती हैं, अल्लाह ताला उनके बारे में क्या कहते हैं? अल्लाह ताला उनकी नेक अमाल, उनके अच्छे अमाल ज़ाया कर देगा. अल्लाह ताला उनको सख्त सज़ा देगा क्योंकि वो अल्लाह ताला के इस मैसेज से नफ़रत करते हैं. They hate what Allah has sent down. That is because Allah is the supporter of those who believe. As for the believers, there's no support. Disbelievers, there's no supporter for them. यानी believers का तो supporter अल्लाह ताला है, लेकिन जो disbelievers हैं, जो अल्लाह ताला के रास्ते से लोगों को रोकते हैं, जो अल्लाह ताला के मिशन को बढ़ने से रोकते हैं, उनका कोई supporter नहीं, जितने मर्जी मुझे और आपको वो strong ताकतें नज़र आती हों. Then do they not give serious thought to the Quran, or do they have locks on their hearts? क्या ये कुरान पर गौर नहीं करते या इनके दिलों में कुफल चढ़े हुए हैं? And we will certainly test you until we know those of you who carry out jihad struggle in the way of Allah and observe patience, and until we evaluate your affairs. अल्लाह ताला ज़रूर, कल भी ये बात आई थी कि अल्लाह ताला हमें छोटे और बड़े ट्रायल्स में डालते रहेंगे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला देख लें कि अल्लाह ताला के रास्ते में कौन स्ट्रगल करता है, कौन उस पर जमा रहता है, कौन सब्र दिखाता है, और फिर अल्लाह ताला जो है वो आपके और मेरे अमाल का फ़ैसला कर देंगे. Those who disbelieve and prevent others from Allah's way. दोबारा यही बात आ रही है कि जो डिसबिलीव करते हैं और अल्लाह ताला के रास्ते से दूसरों को रोकने की प्लानिंग करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं, उसमें अकल लगाते हैं, दिन रात उसी में खपे रहते हैं कि किस तरह अल्लाह ताला की तरफ आने से और किस तरह अल्लाह ताला के रास्ते पर चलने से लोगों को रोका जाए. इसमें बहुत सारी मिसालें हमारे आस पास मौजूद हैं. बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया पे चल रही होती हैं, जिसमें कुरान की आयतों का मजाक उड़ाया जा रहा होता है. कुछ ख़बरें ऐसी होती हैं, कुछ ब्लॉग्स ऐसे होते हैं, कुछ आर्टिकल्स ऐसे होते हैं, बहुत सारा पैसा उस पर लग रहा होता है, बहुत सारी फंडिंग वहाँ मिल रही होती है जो मुझे और आप कंफ्यूज कर रही होती है, ताकि हमें अल्लाह ताला के रास्ते से रोका जाए, अल्लाह ताला के रास्ते के बारे में कंफ्यूज किया जाए. ये क्यों कहा गया, ऐसा क्यों है, ये हराम क्यों है, इसमें क्या मसला था. So there's the confusion that is created and the money that is being put into it, that is actually stopping the people to come towards the way of Allah. And these verses are really dangerous verses with regards to all those who put their money and their efforts to keep the people away from Allah's path. And then Allah says, those who disbelieve and prevent others from Allah's way and oppose the messenger after the guidance has appeared to them clearly shall never bring harm to Allah in the least. और अल्लाह का कोई भी नुकसान नहीं कर सकते, जो मर्ज़ी पैसा लगा लें और जो मर्ज़ी ताकतें लगा लें. and he will render their deeds vain. आखिर में उनकी सारी कोशिशें ज़ाया ही हो जाने वाली हैं. ओ यू हु बिलीव ओबे अल्लाह. फिर मुझे और आपको उनके मुकाबले में क्या तलकीन की जा रही है कि ओ यू हु बिलीव ओबे अल्लाह एंड ओबे द मैसेंजर एंड डू नॉट नलिफाई योर डीड्स. अपने अमाल को ज़ाया ना करो, अल्लाह ताला और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत करो, उनकी पैरवी करो. दोज़ who disbelieved and prevented others from Allah. अल्लाह ताला फिर उसी आयत पे ख़त्म कर रहे हैं ये बात कि जिन्होंने कुफ़र किया और फिर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोका, then died as disbelievers, और इसी हालत में जान दी. Allah will never forgive them. तो अल्लाह ताला हमें उन लोगों में होने से बचाए जो अल्लाह ताला का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला के मैसेज का इनकार करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ आने से लोगों को रोकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वर्स आई मार्क सूरह फतह. अल्लाह ताला सेज ही इज़ द वन हु हैज़ सेंट हिज मैसेंजर विद गाइडेंस. अल्लाह ताला है जिसने कुरान, जिसने ये मैसेंजर
नबी हक़ के साथ भेजा, विद गाइडेंस हिदायत के साथ भेजा, एंड द रिलीजन ऑफ ट्रूथ, सो दैट ही मेक्स इट प्रिवेल्स ओवर ऑल रिलीजन, ताकि वो तमाम रिलीजन्स के ऊपर इसको गालिब कर दे, इस पैगाम को गालिब कर दे अल्लाह ताला। एंड अल्लाह इज़ इनफ एज अ विटनेस टू हिज प्रॉमिस, अल्लाह ताला अपनी गवाही देने के लिए ख़ुद काफ़ी है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, एंड दोज़ हु आर विद हिम आर हार्ड ऑन डिसबिलीवर्स, compassionate among themselves. You will see them bowing down, prostrating themselves, seeking bounty from Allah and His pleasure. Their distinguishing feature is on their faces from the effect of prostration. So Allah Ta'ala के पैगाम पे चलने वाले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले कैसे होते हैं वो लोग? who are hard on disbelievers. hard on disbelievers से क्या मतलब है कि वो उनके कहने में नहीं आ जाते, उनकी बात पे अपनी रिलीजन को, अपने फेथ को जस्ट डोंट गिव इट अवे। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड दे आर कंपैशनेट अमंग देमसेल्व्स, यानी उनकी जो आपस की नरमी है, आपस का मोहब्बत और आपस के अखलाक जो बिलीवर्स के दरमियान आपस में अल्लाह ताला ने जो उनके दिल जोड़े हैं, उसकी वजह से वो इतने नरम नहीं पड़ जाते कि कोई भी काफिर जो है वो उनको अल्लाह ताला के दीन के रास्ते से हटा सके। सो दे आर स्ट्रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू डिसबिलीवर्स एंड दे आर सॉफ्ट when it comes to believers, और you will see them bowing down, और अल्लाह ताला के सामने सजदे करते हैं, अल्लाह ताला का फ़ज़ल मांगते हैं, अल्लाह ताला की खुशनूदी चाहते हैं, seeking his pleasure. Their distinguishing features on their faces, और उनके चेहरों पे क्या होता है? ह्यूमिलिटी, अखलाक, गॉड कॉन्शियसनेस और डाउन टू अर्थ। उनको देखने से ही पहचान लिया जाता है कि ये अल्लाह वाले लोग हैं और ये झुके झुके हैं, और ये in them there's humility and their akhlaq is best. This is their description in Taurat, and in the description in Injil is like, Injil में उनकी description कैसे है? जो नबी की बात मान लेते हैं, it is like a plant that produces offshoots and strengthens them, so they grow firm and stand upon their stalks. यानी उनकी मिसाल कैसे दी जाती है कि एक दरख्त, एक पौधा है जो छोटी छोटी कोंपलें निकालता है, they are very weak in the beginning, फिर वो बढ़ता चला जाए, उसको स्ट्रेंथ देता है, और फिर वो स्टैंड्स अपॉन इट्स स्टॉक्स, और फिर वो ज़मीन में फर्म खड़ा हो जाता है। दिस इज़ हाउ द बिलीवर्स प्रोग्रेस. दे वर इनिशियली वीक and then they grow and then they become strong and they become a power, become a force that is standing tall, delighting their sowers और अपने बोने वाले को, अपने farmers को खुश कर देते हैं ऐसे पौधे, so that he may enrage the disbelievers through them. Allah has promised forgiveness and a huge reward to those of them who believe and do good deeds. Next we move on to Surah Hujurat. Surah Hujurat की एक वर्स मैंने हाईलाइट किया. It's a short surah but I couldn't leave any verse. This is a charter. This is how Allah Ta'ala wants to see you and me as a part of Muslim society, as a part of a brotherhood that is so interknitted, that is not weak at all. और जो चीज़ें मेरी brotherhood को मुसलमानों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपनी सोसाइटी के साथ और मुस्लिम उम्मत के साथ, अपने ख़ानदानों के साथ, जो चीज़ें इस फैब्रिक को वीक करती हैं, उनकी अल्लाह ताला ने निशानदेही की. अल्लाह ताला ने हर आयत इसके अंदर ओ हु यू बिलीव से शुरू की है. तो जहाँ अल्लाह ताला ने मुझे और आपको कमांड्स दी हैं, वो आयतें एक्सक्लूसिवली फॉर द बिलीवर्स हैं कि अच्छा अब तुम ईमान ले आए हो तो अब तुमने ये करना है और इन चीज़ों से बचना है. सो ये जो आयतें सूरह हुजुरात की हैं, आई वुड रेकमेंड यू कि आप इनकी बुलेट्स बना के एक पेज पे लिखें कि आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना, एंड स्टिक देम ऑन अ वॉल इन योर रूम, सो दैट एवरी डे यू आर रिमाइंडेड कि दीज आर द थिंग्स दैट रूइन अ मुस्लिम सोसाइटी, that ruin a bond between two Muslim brothers and these should be avoided, and how Allah Ta'ala wants to see a bond between us, and how Allah Ta'ala wants us to see closely knitted and not weakening the bond at all. Allah Ta'ala शुरू किस तरह करते हैं? O you who believe, ए लोगो जो ईमान लाए हो. So these verses are exclusively for me and you. Do not proceed ahead of Allah and His Messenger. Basic etiquettes: do not proceed ahead of Allah and His Messenger, and fear Allah. Allah से डरो. अल्लाह और रसूल के आगे पेशकदमी ना करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनके आगे ना चलो. ना सिर्फ कि उनके आगे ना चलो, बल्कि उनके आगे पेशकदमी ना करो. उनकी बात के आगे किसी की बात नहीं है, उनकी बात से ऊपर किसी की बात नहीं है. उनके आगे अपना मशवरा, फ़लाँ का मशवरा, फ़लाँ ने भी ये कहा, फ़लाँ से भी पूछ लेते हैं. इट एंड्स व्हेन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर हैव पास्ड अ वर्डिक्ट. There is no opinion after that. There is no advice after that. So अल्लाह और उसके रसूल के आगे पेशकदमी ना करो. जहाँ उन्होंने कहा रुक जाओ वहाँ रुक जाओ, और जहाँ उन्होंने कहा चल पड़ो वहाँ चल पड़ो.
surely Allah is all hearing and all knowing. ये था point number 1. Point number 2 क्या है? Oh who you believe, do not raise your voices above the voices of the Prophet, and do not be loud and when speaking to him, as you are loud when you speaking to one another. आपस में जैसे एक दूसरे से बात करते हो वैसे नबी से बात ना करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. So imagine a society जिसमें मुसलमानों की ट्रेनिंग की जा रही है कि नबी की आवाज़ से तुम्हारी आवाज़ बुलंद ना हो, नबी के आगे पेशकदमी ना करो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह आपस में एक दूसरे से बात करते हो उस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात ना करो. सो दिस वी आर बीइंग टॉट कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे लिए क्या हुक्म है. हमारे दरमियान तो नबी नहीं है, यानी कि जब हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात कर रहे हैं और जहाँ कहीं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही हो वहाँ हमें रिस्पेक्ट से रहना चाहिए और वहाँ हमें अपनी आवाज़ों को उस आवाज़ से बुलंद नहीं करना चाहिए. दूसरी बात जो इसमें ज़िमनी पहलू है वो ये है कि द एल्डर्स ऑफ़ योर सोसाइटी, द स्कॉलर्स ऑफ़ योर सोसाइटी, द लर्नड पीपल ऑफ़ योर सोसाइटी, दे आर नॉट लाइक नॉर्मल पीपल. उनके साथ उस तरह आपस में बात ना, जिस तरह आपस में बात करते हैं उस तरह उनके साथ बात ना करें. गिव देम रिस्पेक्ट. सो ये यहाँ से फाउंडेशंस ले होती हैं इस्लामिक सोसाइटी की कि बड़ों का अदब, लर्नड लोगों का अदब, उलमा का अदब, इमाम का अदब, ये वो सब चीज़ें हैं जो मेरे और आपके अंदर इस दूसरी वर्स के अंदर डाली गई हैं. नंबर 3, ओ यू हु बिलीव, if a sinful person brings you a report, verify its correctness, lest you should harm people out of ignorance and then become remorseful on what you did. कि जब कोई तुम्हारे पास फासिक ख़बर लेकर आता है तो उसकी तहकीक कर लिया करो. हमारा आजकल तो हमें बहुत ही मज़ा आता है फॉरवर्ड एज रिसीव, पता भी नहीं है कि वो ओरिजिनेट कहाँ से हुई थी न्यूज़, लेकिन हम ठक उसे फॉरवर्ड किए चले जाते हैं. तो अल्लाह ताला कहते हैं उसकी तहकीक कर लिया करो, सोर्स देख लिया करो, ये ख़बर कहाँ से आई है, किसी ख़बर रसा एजेंसी से आई है या बस ऐसे ही किसी ने शरारत में क्रिएट कर दिया और हम उसे बढ़ाते जाते हैं. अल्लाह ताला कहते हैं कि ऐसा ना हो कि तुम जहालत की बिना पर कोई ऐसा काम कर बैठो जिसमें तुम्हें बाद में अफसोस हो. उसके बाद अल्लाह ताला कहते हैं इफ़ टू ग्रुप्स ऑफ द बिलीवर्स फाइट ईच अदर देन सीक रिकन्सिलिएशन बिटवीन देम. यानी अगर अहले ईमान के दो ग्रोह आपस में लड़ जाएं तो उनके दरमियान सुलह करा दिया करो. यानी ये कि मुसलमान भी आपस में लड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी आपस में लड़ाई नहीं हो सकती, लेकिन आपने करना क्या है कि अगर दो मुसलमान आपस में लड़ जाएँ, दो मुसलमान ग्रोह आपस में लड़ जाएँ तो उनके दरमियान सुलह करा दिया करो. और फिर अगर एक दूसरे पर ज़्यादती कर रहा हो तो ज़्यादती करने वाले से लड़ो, यहाँ तक कि ही कम्स बैक टू अल्लाह's कमांड. अल्लाह ताला कहते हैं यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला की बात मान ले, अल्लाह ताला के हुक्म के नीचे आ जाए, और अगर वो वापस आ जाए दैन सो इफ़ इट कम्स बैक सीक रिकन्सिलिएशन बिटवीन देम विद फेयरनेस. और अपनी फेयरनेस और अपनी जस्टिस को हाथ से मत छोड़ो कि अपनी इंक्लिनेशन की वजह से तुम जस्टिस से बाज आ जाओ. Allah loves those who maintain justice. And then Allah Ta'ala says, all believers are but brothers. सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं. Therefore seek reconciliation between your brothers and fear Allah so that you may be blessed with mercy. So ये brotherhood इस्लाम ने फॉर्म की है इन उसूलों के साथ. इस brotherhood के बाद ये brotherhood ख़राब किन चीज़ों से होती है अल्लाह ताला आगे वो मेंशन करते हैं. Oh you who believe, no man should ever ridicule other men. Maybe latter are better than the former, and no should any woman ridicule other women. Maybe the latter women are better than the former. ना कोई मर्द किसी मर्द का मजाक उड़ाए और ना कोई औरत किसी औरत का मजाक उड़ाए. ताला कहते हैं हो सकता है कि वो तुमसे बेहतर हो सकता है कि वो उनसे बेहतर हो. सो किसी का भी अगर मजाक जब उड़ाते हैं तो हमें लगता है कि हम उनसे बेहतर हैं, इसलिए हम एक वो इनहेरेंटली हमारे अंदर एक सुपीरियॉरिटी वाली बात होती है जिसकी वजह से हम किसी दूसरे शख्स को कमतर समझ के उसकी बात को, उसके लहजे को, कभी उसके एक्सेंट को, कभी उसकी नॉलेज को, कभी उसकी अपब्रिंगिंग को, कभी उसकी ड्रेसिंग को, हज़ारों चीज़ों की जो हम मजाक उड़ा रहे हैं वो इसलिए मजाक उड़ा रहे हैं कि हम उन्हें अपने आप से बेहतर समझते हैं. अल्लाह ताला कहते हैं अगर वो अल्लाह की नज़र में बेहतर हुए तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्राइकिंग थिंग कि अल्लाह हो सकता है कि आपकी नज़र में वो बेहतर ना हो लेकिन अल्लाह ताला की नज़र में वो आपसे बेहतर हो. फिर मेरा और आपका क्या होगा. तो किसी का भी मजाक मत उड़ाइए. एंड डू नॉट फाइंड फॉल्ट इन वन अनदर. और दूसरों के ऐब ढूंढने में ना लगो. नॉर कॉल वन अनदर बाय विद बैड निकनेम्स. और लोगों के बुरे नाम ना रख दिया करो, बुरे नामों से एक दूसरे को ना पुकारो. बैड इज़ द नेम ऑफ सिनफुलनेस आफ्टर एम्ब्रेसिंग फेथ. और जब तुम ईमान ले आए हो तो गुनाह में ईमान लाने के बाद गुनाह में नाम पैदा करना बहुत ही ख़राब बात है. अब तुम्हें ये बातें ज़ेब नहीं देती. नाउ इट डजंट सूट यू, सो डोंट गो बैक टू योर सिनफुलनेस. इफ़ एनीवन डज नॉट रिपेंट देन सच पीपल आर द रॉन्ग डूअर्स. उसके बाद फिर कहते हैं ओ यू हु बिलीव एब्सटेन फ्रॉम अ लॉट ऑफ नेगेटिव एग्जम्पशन.
गुमान ना करो, गुमान ना करो। गुमान किल्स रिलेशनशिप्स, कि उसने ऐसा सोचा होगा, उसने ऐसा किया होगा, उसने मेरे साथ ये किया होगा, उसने ये सोच के मेरा फ़ोन नहीं उठाया होगा, उसने ये मुझे अंदर से खिड़की से देख के दरवाज़ा नहीं खोला होगा। दीज एजम्पशंस, इसके ऊपर हम बिल्ड करते हैं बैड रिलेशनशिप्स या ब्रेकिंग ऑफ रिलेशनशिप्स, और ये चीज़ें यहाँ से शुरू होती हैं, बुरे एजम्पशन से, बुरे गुमान से। अल्लाह ताला प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि गिव 70 एक्सक्यूज़ टू योर ब्रदर, कि शायद ये हो गया हो, शायद ये हो गया हो, शायद उसने ऐसा ना सोचा हो, शायद उसने देखा ना हो, शायद वो इस वक्त ना दरवाज़ा खोल सकती हो, शायद वो इस वक्त फ़ोन ना आंसर कर सकती हो, वगैरह वगैरह। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम 70 तो क्या, हम 2-3 एक्सक्यूज़ देते हैं तो हमारे दिल को आराम आ जाता है। सो ट्राई गिविंग एक्सक्यूज़ टू पीपल, ट्राई फॉर गिविंग पीपल। सम सस्पिशंस आर सिन, अल्लाह ताला क्या कहते हैं, एंड डू नॉट स्पाई और बैक बाइट वन अनदर, ना किसी के तजस्सुस में लगो कि फ़लाँ के घर में क्या चल रहा है, मियाँ बीवी कैसे ताल्लुकात चल रहे हैं, पता नहीं आजकल इनकी लड़ाई चल रही है, पता नहीं इनके घर आजकल कौन आ जा रहा है, कौन है ये आदमी जो सुबह आता है और शाम को जाता है, कौन है ये बंदी, किसके साथ बैठ के जाती है, ये औरत क्या कर रही है, ये शख्स क्या कर रहा है। सो डू नॉट डू दैट, डू नॉट स्पाई, यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। और बैक बाइट वन अनदर, और गीबत ना करो। क्या तुम चाहते हो कि तुम, does any one of you like that he eats the flesh of his dead brother? You would abhor it, तुम खुद इससे नफ़रत खाते हो, घिन खाते हो कि तुम अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओ, कि उस भाई को पता भी नहीं और तुम चुपके चुपके उसकी बोटियाँ नोच रहे हो। एंड fear Allah, surely Allah is most relenting and very merciful। और गीबत के मामले में जब हम कहते हैं ना कि मैं उसके मुँह पे भी कह सकता हूँ, नंबर 1, और नंबर 2 हम ये कहते हैं कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो सच है, ये गीबत नहीं है। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं कि सच ही तो गीबत है और झूठ तो बुहतान है। सो आप सच कह रहे हैं, उस बंदे में ये बुराई है, वो सच है, इसीलिए ये गीबत है, इसीलिए आपको कहा गया कि गीबत ना करें। ऑल्दो यू आर 100% ट्रू, बट डोंट डू इट, बिकॉज इफ़ यू वर फॉल्स दैट वाज बुहतान, दैट इज़ नॉट गीबत। सो गीबत यही है कि आप सच कह रहे हैं, वो उस बंदे के अंदर ये बुराई मौजूद है, लेकिन प्लीज़ फिर भी ना कीजिए। डोंट डू स्मॉल टॉक, डोंट डिस्कस पीपल। क्या मेरे और आपके पास इतना टाइम है कि हम लोगों को डिस्कस करें? छोड़ दीजिए लोगों को, उनके हाल पे छोड़ दीजिए, अल्लाह ताला उनको खुद देख लेंगे। देन अल्लाह ताला ओ बिलीवर्स के बजाय क्या कहते हैं, ओ मैन काइंड, वी हैव क्रिएटेड यू फ्राम अ मेल एंड अ फीमेल एंड मेड यू इनटू रेसेस एंड ट्राइब्स सो दैट यू मे आइडेंटिफाई ईच अदर। तुम्हारा ये मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलना, मुख्तलिफ़ रंगों का होना, तुम्हारी मुख्तलिफ़ रेसेस का होना, तुम्हारी मुख्तलिफ़ ट्राइब्स का होना, ये सिर्फ़ तुम्हारी पहचान के लिए है। इसमें कोई ऊंचा या कोई नीचा या कोई घटिया या कोई सुपीरियर नहीं है। इसमें कोई, अच्छा हमने बड़े मज़े मज़े के नाम रखे थे ना, फ़लाने लोग बड़े तेज़ होते हैं, फ़लाने लोग बड़े कंजूस होते हैं, फ़लाने लोग जो हैं वो बड़े बुराइयों में पड़े होते हैं, फ़लाने लोग अपने आप को बड़ा अकड़ वाला समझते हैं। तो हमने ये नेशंस और रेसेस और ट्राइब्स के साथ हमने इस तरह की बातें लगा दी हैं। अल्लाह ताला इसकी इजाज़त नहीं देता था। क्या कहते हैं, नोबलेस्ट ऑफ़ यू, सबसे बेहतर तुम्हारे अंदर वो हैं, नोबलेस्ट ऑफ़ यू इन द साइट ऑफ अल्लाह इज़ द वन हु इज़ द मोस्ट पायस ऑफ़ यू। वो काला हो या गोरा हो या कोई भी ज़बान बोलता हो या किसी भी रेस से ताल्लुक़ रखता हो, द मोस्ट पायस इज़ द मोस्ट हाई इन अल्लाह ताला की नज़र के अंदर। सबसे ऊंचा वो है जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का तक़वा इख्तियार करने वाला है। शोली अल्लाह इज़ ऑल नोइंग एंड ऑल अवेयर। और उसके बाद अल्लाह ताला क्या कहते हैं कि ये बदवी जो हैं तुम्हें अपनी ईमान की ख़बर देते हैं और ये ईमान का एहसान तुम्हारे ऊपर रखते हैं। उनसे कहो कि अब तुम्हारा एहसान तुम्हारे ऊपर ही है। अल्लाह ताला तुम पर एहसान करता है जब तुम्हें ईमान की नेमत देता है। तुम नबी पर कोई एहसान नहीं करते अगर तुम मुसलमान हो गए हो। अल्लाह ताला वो आके कहते हैं, द बेदुइन्स से we have come to believe, say you have not come to believe, instead you should say we have surrendered। तुम ये ना कहो कि तुम ईमान ले आए हो, बल्कि तुम ये कहो कि तुमने सरेंडर कर दिया है। ईमान अभी तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। सो ईमान किस तरह दाखिल होता है दिलों के अंदर? बिलीवर्स आर इन फैक्ट दोज़ हु बिलीव इन अल्लाह एंड हिज मैसेंजर। वो पूरे यकीन रखते हैं अल्लाह ताला पर और उस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देन दे हैव नो डाउट, और फिर शक में नहीं पड़ते। एंड देन दे स्ट्रगल विद देयर वेल्थ, और फिर जिहाद करते हैं अपने मालों से, अपनी जानों से, इन द वे ऑफ अल्लाह। असल में तो ये बिलीवर्स हैं, दोज़ आर द वंस हु आर ट्रूथफुल। उसके बाद अल्लाह ताला आखिर में कहते हैं कि शोली अल्लाह नोज़ द अनसीन ऑफ द हेवंस एंड द अर्थ एंड अल्लाह कीप्स इन साइट वट एवर यू डू। सो दिस वाज सूरह हुजरात।
the charter of creating a good me and a good you out of our souls. Surah Qaf की next verse मैंने mark की है, which says, Indeed we have created man and we know whatever his soul whispers to him. हमें मालूम है कि उसकी soul उसको क्या whisper करती है, क्या whispers से उसके दिल के अंदर आते हैं, अल्लाह ताला को वो भी मालूम है. And we are closer to him than his jugular vein. When the two receivers receive, seated on the right and on the left, not a single word is uttered by man, but there is an observer near him ready to record it. कोई एक लफ्ज़ मेरे और आपके मुंह से नहीं निकलता जब उसको जिसको रिकॉर्ड करने वाले मौजूद ना हों, जो दाएं और बाएं मेरे और आपके कंधों पर बैठे हैं. The next verse I marked was from Surah Zariyat. The God-fearing will be in gardens and springs, receiving what their Lord will have given to them. Indeed, prior to this, they were in good deeds. They used to sleep little. कौन है जन्नत वाले लोग जो रातों को कम सोते हैं? और in hours before dawn, they used to pray for forgiveness. और फजर से पहले, सुबह होने से पहले अपनी मग़फ़िरत की दुआएं मांगा करते हैं. And in their wealth there's portion of who asks and the one who is deprived. और उनके मालों में साइल और महरूम का हिस्सा होता है. And then in Surah Tur, the next verse I marked was, every person is retained for what he has earned. यानी इंसान अपने अमल के इवज़ रहन है. हर इंसान अपने अमल के इवज़ रहन है. क्या मतलब है कि हर इंसान अपने अमल के इवज़ रहन है? इसका मतलब ये है कि हम अल्लाह ताला के यहाँ गिरवी हैं. हमारी निजात अल्लाह ताला के पास उस सूरत में होगी जब हम अच्छे अमाल देंगे तो हम अपनी जान अल्लाह ताला के अज़ाब से बचा सकेंगे. सो दिस इज़ टुडेज़ सवा सिपारा. सूरह हुजरात इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जैसा कि मैंने कहा, उसकी बुलेट्स बना के लिख लें कि आपने और मैंने आज से क्या काम करने और क्या काम नहीं करने, और अपनी फैब्रिक को, मुस्लिम ब्रदरहुड को, सोसाइटी को किस तरह से इंटैक्ट रखना है और किस तरह से स्ट्रॉन्ग करना है और क्या चीज़ें उनको वीक करती हैं. Tomorrow I'll come back with another Sawa Sipara. Jazakallah khair for listening. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.